नंदीश्वर भगवान के विषय में श्री सूत जी कह रहे हैं कि एक बार सनक सनंदन सनत कुमार एवं सनातन, तो जो सनत कुमार हैं, सनत कुमार महेंद्र पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। जरा कान खोल के सुनना। महेंद्र पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ का पदार्पण हुआ। भगवान भोलेनाथ को देख करके सनत कुमार उठे नहीं, उनके चरणों में प्रणाम नहीं किया, और प्रणाम नहीं किया तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए। अरे तुमने अभिवादन नहीं किया, तुम्हारे संस्कार सब नष्ट हो गए हैं, तुम बैठे ही रह गए, हम तुम्हें श्रापित करते हैं, तुम्हें ऊंट की योनि प्राप्त हो जाए। किसकी योनि प्राप्त हो जाए? ऊंट की योनि प्राप्त हो जाए। इतना कह करके भगवान महादेव चले गए। लेकिन जब महादेव जा रहे थे, तुरंत सनत कुमार ने चरणों में गिर करके प्रणाम किया। प्रभु, ये सांभवी विद्या के कारण, सांभवी माया के कारण जो मेरी मति है, वह मति मेरी व्यामोहित हो गई है, इसलिए हमने आपको प्रणाम नहीं किया। प्रभु, आपने हमें तो श्रापित कर दिया, मुझे श्राप तो लग गया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। तुरंत भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पहुंचे और नंदीश्वर को उपदेश दिया। हे नंदीश्वर, तुम जाओ महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत पर सनत कुमार ऊंट की योनि को प्राप्त कर लिए हैं, तुम जा करके उन्हें मेरी महिमा के विषय में बताओ, शिव महिमा के विषय में बताओ। देखो, कोई अगर हनुमान जी से राम जी की महिमा पूछे तो हनुमान जी राम जी की महिमा बताएंगे, लेकिन कोई कहे हे हनुमान जी आप हमें अपनी महिमा बताइए, तो हनुमान जी अपनी महिमा बताएंगे? नहीं बताएंगे। कोई राम जी से पूछे कि हे राम जी हमें आप अपनी महिमा बताइए, तो राम जी अपनी महिमा बताएंगे? नहीं बताएंगे। राम जी से कोई पूछे सीता महारानी की महिमा बताइए, तो सीता महारानी की महिमा बता देंगे। सीता महारानी से कोई कहे राम जी की महिमा बताइए, तो राम जी की महिमा सीता जी बता देंगे। लक्ष्मण जी से पूछे तो लक्ष्मण जी राम और सिया की महिमा बताएंगे, लेकिन अपनी महिमा नहीं बताएंगे। लेकिन कोई हनुमान जी से पूछे तो हनुमान जी राम जी की महिमा बताएंगे, लखन लाल जी की महिमा बताएंगे, सीता मैया की महिमा बताएंगे, लेकिन अपनी महिमा नहीं बताएंगे। इसलिए अपनी महिमा कोई अपने मुख से नहीं कहता, और जो अपनी महिमा अपने मुख से कहता है, कहते हैं अपनी करनी अपनी बड़ाई कोई अपने मुख से कहे, अगर वह इंद्र भी होगा वह भी छोटा हो जाएगा। इसीलिए अपनी महिमा कभी भी नहीं बतानी चाहिए। तो महेंद्र पर्वत पर नंदीश्वर गए और नंदीश्वर जा करके शिव जी की महिमा को बड़े भाव से सनत कुमार जी को श्रवण कराने लगे और कहा, सनत कुमार जी, आज जो आप शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, पहले भगवान भोलेनाथ ने इसे 1 करोड़ श्लोकों वाला बनाया था। कितने श्लोकों वाला? 1 करोड़ श्लोकों वाला शिव महापुराण की कथा थी उस समय। बाद में और भोलेनाथ ने कम किया तो 1 लाख श्लोकों वाला शिव महापुराण बना। 1 लाख। और 1 लाख से जब कम हुआ तो श्री वेद व्यास जी महाराज ने 24,000 श्लोकों में वेष्टित कर दिया। जो भली भांति भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव की भक्ति किया करता है, भगवान भोलेनाथ उसे अपना बना लेते हैं। नंदीश्वर कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ उसे अपना बना लेते हैं। कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र की पावन तपोभूमि में, नंदीश्वर कह रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र की पावन तपोभूमि में और तीर्थों में ग्रहण काल में अपनी भक्ति के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार किसी विप्र से
कथा का रसास्वादन करता है और वह ब्रह्मघाती हो गया है, ब्रह्म पाप कर लिया है, लेकिन अगर वह एक बार शिव महापुराण की कथा कहीं भी बैठ करके श्रवण कर ले, गौशाला में बैठ के श्रवण कर ले, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये शिव महापुराण की महिमा है। जो भैरव की मूर्ति के पास बैठ करके, भैरव की मूर्ति के पास बैठ करके रुद्र संहिता का 3 बार पाठ किया करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो चतुर्दशी, जिसे कहते हैं मास शिवरात्रि, मास शिवरात्रि मतलब हर महीने की चतुर्दशी में आती है। मास शिवरात्रि के दिन वह शिव महापुराण की कथा भगवान शिव को सुनाता है या किसी ब्राह्मण से स्वयं सुनता है, तो उसके 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा श्री शिव महापुराण में लिखा है।